का सबसे बड़ा यूट्यूब न्यूज़ चैनल लाइव सिटीज़। आज हम पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक हुई है। हम जानते हैं कि बैठक में क्या कुछ हुआ है और बैठक के बाद क्या निर्णय लिया गया है सीटों के फैसले को लेकर। हमारे साथ संतोष मांझी जी बताएं क्या हुआ था बैठक में और बैठक में क्या फैसला लिया गया है। देखिए, आज के बैठक में सभी सदस्यों ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अधिकृत किया है कि आने वाले जो चुनाव में लोकसभा का चुनाव है, प्रत्याशियों के चयन का मामला हो चाहे सीटों का बंटवारा को लेकर जो भी निर्णय लेंगे उन्हीं का अंतिम निर्णय होगा। आज हम लोग जो संभावित सीटें हमारे पास, हमें लगता है कि जिस सीटों पर हमको चुनाव लड़ना है लोकसभा में, उस सीटों पर हमने चर्चा किया, समीकरण पर चर्चा किया और कौन सा कैंडिडेट सूटेबल होगा उस पर भी चर्चा किया। विभिन्न नाम आए हमारे कार्यकर्ताओं से बीच से और जगहों से नाम आए और उसके बाद एक अभी वार्ता का दौर चल रहा है। अभी दिल्ली में वार्ता हुई है और संभवतः कल यहाँ वार्ता होने वाली है तेजस्वी जी के साथ और कांग्रेस के साथ। वो अंतिम वार्ता होगी 18 तारीख को, जैसा कि निर्णय लिया गया है कि सभी दल एक साथ मिल करके घोषणा कर देंगे कौन दल कितने सीटों पर लड़ेगा। तो उसी पर हमारे जितने भी सदस्य हैं, सम्मानीय सदस्य हैं, सब ने बोला कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा सीट लड़ना चाहिए, हम का जनाधार ज़्यादा है और ऐसा सीट लड़ना चाहिए और कि सारे लोगों का सामंजस्य हो सके। सभी लोगों का तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक समीकरण होना जिसमें कि महिला भी लड़ें, दलित सीट भी हो, एक स्वर्ण जाति के लोगों को हम करें, ये हमारी चिंता का विषय है। और इसके लिए हम ये जो भावना हमारी है, हमारे संसदीय दल जो बैठक हुई संसदीय बोर्ड की, और चाहे हमारे नेता के जो भावना है वो हमारे नेता ऊपर पहुंचाएंगे, सही जगह पर पहुंचाएंगे। महागठबंधन के जो उच्च स्तरीय नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, उनके पास पहुंचा के हम कहेंगे कि हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे सदस्यों की भावना है, हमारे साथ हमको उतनी सीट मिलनी चाहिए ताकि हम सभी लोगों को सामंजस्य कर सकें। यही आज मुख्य बिंदु था आज की चर्चा का। कितनी सीटें चाहिए हम पार्टी को? देखिए, अभी प्रारंभिक दौर पर जब हमने बातचीत शुरू की थी तो 5 सीटों की मांग रखी थी, लेकिन अभी तक कोई आंकड़ा फिक्स नहीं हुआ है। कुछ सीटों पर सहमति बन गई है और हम समझते हैं कल जो बाकी है सहमति बन जाएगी और 18 तारीख को हम लोग अनाउंस कर देंगे। कुछ सीटों पे आपने बताया कि सहमति बन गई, कितने सीटों पे सहमति बन गई है ये बताएं, आंकड़ा बताएं। देखिए, हम समझते हैं कि करीब करीब जो हमारा मांग था उसमें हम बहुत नज़दीक हैं। 1 सीट 2 सीट मान सकते हैं आपकी, उस पर हमारी चर्चा चल रही है। हम समझते हैं कि और हम लोग को मिल सकता है, हमारी मांग जायज़ है। हम अच्छे अपने जो हमारे कदावर नेता हैं हमारे पार्टी के, मान लीजिए कि महाचंद्र सिंह जी हैं, हम उनके लिए मांग रहे हैं और भी लोग हैं। तो महागठबंधन के जो भी हमारे नेता हैं सब समझेंगे हमारी मांग को। हम लोग समझते हैं कि वो मांग पूरी होगी। लेकिन मैं एक बात आपके माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम महागठबंधन के साथ हैं, महागठबंधन के साथ रहेंगे और महागठबंधन में जब हम जुड़े हैं तो हम में कोई लालच नहीं, कोई ऐसी भावना नहीं। हम सिर्फ इस बात के लिए जुड़े हैं कि कैसे महागठबंधन को मजबूत करना है, कैसे नरेंद्र मोदी की अहंकारी सरकार को यहाँ से समाप्त करना है। उसके लिए कहीं न कहीं अहम छोड़ना होगा, कहीं न कहीं कुर्बानी देनी होगी। तो हम लोग 40 सीट जीतने का लक्ष्य रखे हैं और 40 सीट पर जिताऊ उम्मीदवार होना चाहिए। हो सकता है कि वो उम्मीदवार मेरे पास नहीं हो, किसी दूसरे साथी के पास हो, तो हम लोग कहीं न पर उस पर भी कम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं। आप कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं? अगर 5 सीटें नहीं मिलती फिर भी महागठबंधन में रहेंगे आप? देखिए, हम तो बोल चुके हैं कि अगर हमको लगेगा कि अगर 1 सीट छोड़ देने से हमारे महागठबंधन को फ़ायदा है तो हम वो भी कुर्बानी दे सकते हैं। नहीं, ऐसे में वक्त बहुत कम बचा है क्योंकि अब चुनाव आने ही वाला है, 1 महीना से भी कम वक्त है, पहले राउंड की चुनाव होगा। तो नहीं लगता कि एक डिले हो रहा है कहीं ना कहीं? प्रत्याशी जो भी होंगे आपके, अभी तो आप चर्चा ही कर रहे हैं, अब ऐलान करेंगे, वो कब अपने क्षेत्र में जाएंगे? वो लगता है कि अपने संसदीय क्षेत्र का हर गाँव घूम पाएंगे इतने कम वक्त में? देखिए, चुनाव, लोकसभा का जो चुनाव होता है, कोई प्रत्याशी हर जगह नहीं घूम सकता है। ये मुद्दों पर बेसिक लड़ाई होती है, नेता और उनके ऊपर लड़ाई होती है। लेकिन देरी नहीं हो रही है, देरी अगर थोड़ी बहुत हो रही है तो लेकिन सही है। आने वाला समय जो आप 70-72 घंटे 36 घंटे देखेंगे, उसके अंदर में चुनाव 18 तारीख के शाम तक आपके पास पूरी लिस्ट पहुंच जाएगी कि कौन प्रत्याशी कहाँ लड़ेगा, किस पार्टी का प्रत्याशी होगा। अब विरोधी तो यही कह रहे हैं कि हम पार्टी के पास कैंडिडेट ही नहीं है, मांझी जी को छोड़ के, फिर वो क्यों ज़्यादा सीट मांग रही है? देखिए, हम का गरीब की पार्टी है और गरीब की ऐसी पार्टी, हम एक ऐसी पार्टी है इस राज्य में जिन्होंने पूरे समाज के लोगों की बात किया, गरीब की बात किया, कोई जात पात की बात नहीं किया। और हम कोई जात लेके नहीं चल रहे हैं, कोई धर्म लेके नहीं चल रहे हैं, हमको हर लोगों का समर्थन प्राप्त है। इसलिए ये मत कहिए कैंडिडेट नहीं, हर कैंडिडेट, हर कार्यकर्ता हमारे यहाँ लड़ने के लिए तैयार है और जीत भी सकता है। एक उन लोगों का दुष्प्रचार है कि हमारे पास कैंडिडेट नहीं, उनके पास कौन सा कैंडिडेट है? वो तो इंपोर्ट कर रहे हैं कहीं से, कहीं भाजपा से ले रहे हैं, कहीं और से ले रहे हैं, किसी देखिएगा दूसरे दलों को लोग शामिल हो रहे हैं। अगर उनके पास कैंडिडेट होता तो क्यों शामिल करा दे? तो ये सब तो भ्रम फैलाने की स्थिति है, कैंडिडेट नहीं है।
एक से एक सच्चे कार्यकर्ता हैं हमारे पास। ये थे संतोष मांझी, जिनका कहना है कि हम पार्टी 5 सीटें चाहती है, हालांकि अगर कुर्बानी देनी पड़ी तो वो देने को भी तैयार दिख रहे हैं और सीट महागठबंधन में सीटों का ऐलान 18 तारीख शाम तक कर दिया जाएगा। फिलहाल अभी तक के लिए इतना। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें और देश और दुनिया की तमाम लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए लाइव सिटी।